नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। संसद में बहस हुई और बहस में क्या-क्या निकल के आया। हालांकि कल राज्यसभा में भी बहस हो रही थी और जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि एक दिन पीओके खुद भारत में मिलाएगा। देखिए, इनके बयान जो है किस तरह से बदलते रहते हैं और जिस तरह से लोकसभा में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया, 2 घंटे बोले और 2 घंटे में 2 सवाल का जवाब नहीं दे पाए। 2 ही सवाल थे मूलतः कि क्या ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ, सीज फायर क्यों हुआ। अब जो है, मोदी जी ने तो कहीं नहीं कहा कि ट्रंप के कहने पर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये कहा कि किसी देश के कहने पर नहीं हुआ। और जो सीज फायर हुआ वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद हुआ। हालांकि उस सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया प्रधानमंत्री कि अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो सीज फायर अनाउंस होने के बाद, जब भारत ने भी अनाउंस कर दिया था कि सीज फायर हो गया है, उसके बाद देर रात तक पाकिस्तान हमले क्यों करता रहा। भारत के विदेश सचिव ने क्यों कहा रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। यहां भी प्रधानमंत्री का झूठ जो है पकड़ लिया जाता है। फिर प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, रोया और कहा कि बस हो गया, बस मत मारो आप। लेकिन जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया था, राहुल गांधी ने उसका बाकायदा जिक्र किया, फिर दोहराया उसको और राजनाथ सिंह ने सहमति भी जताई, गर्दन हिलाई उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि आपने कहा कि हमने 1:05 पे अटैक किया, 25 मिनट के अंदर में हमने 9 जो ठिकाने थे नष्ट कर दिए और फिर पाकिस्तान को फोन करके बताया कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हमको युद्ध नहीं चाहते, इसलिए बाकी किसी ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर या और कहीं हमला नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है बस इतना भरी था कि 9 ठिकानों पे हमला कर देंगे, लड़ने के लिए तैयार नहीं थे हम। यानी हमारी उस तरह की तैयारी नहीं थी। और सीज फायर जब हुआ तो जो ट्रंप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ जाता है। फिर बात आती है कि जब तमाम नेता जबकि ये कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर की बात उनके कहने पर हुई, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम ले करके रहेंगे, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का जो मौका था तो क्यों नहीं लिया। सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया अभी तो मौका था, अभी तो आप जीत लेते। और जो पाकिस्तान गिड़गिड़ा भी रहा था तो अभी अच्छा मौका था कि भैया वो कहते कि पाकिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है, हमको लौटाओ। कई लोगों ने जिक्र भी किया और वो कहा कि 1971 में जब वार हुआ और 72 में इंदिरा गांधी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ले लेना चाहिए था, जो नहीं लिया, और ये इंदिरा गांधी का दोष है। लेकिन अपनी जब बारी आई शौर्य दिखाने की तो पीठ दिखा दी। जब पाकिस्तान सीज फायर तोड़ ही दिया था तो वापस लड़ लेते। और फिर सवाल ये भी उठा, हालांकि कल उस बात का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बराबर इस बात पर बात कर रहे हैं कि 21 सैनिक, 21 जो है वो वहाँ पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने थे, लेकिन 21 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के बजाय 9 ही ठिकानों पर क्यों हमला किया गया। 21 के 21 पर हमले क्यों नहीं किए गए? क्या 12 जो है अगली बार के लिए छोड़ दिया गया? और जिस तरीके से प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या और नेता जिस तरह से नेहरू पर और गांधी पर हमला किया, वो रोजाना का हो गया है। जब भी संसद में बहस होगी तो बिना नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर कीचड़ उछाले उनका कुछ, जैसे लगता है कि जो बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका भाषण पूरा नहीं होता है। अभी देखिए, एक नेता है निशिकांत दुबे, हालांकि मैं बहुत अहमियत उनको नहीं देता, उनके बयानों को भी बहुत अहमियत नहीं है। पिछले दिनों बॉम्बे में जो हुआ था हिंदी मराठी, उसमें उन्होंने बयान दिया था कि हम
राज ठाकरे को आओ इधर पटक पटक के मारेंगे। इस तरह की बयानबाजी, और अक्सर राहुल गांधी पे ओछी टिप्पणियां करते रहते हैं। अभी देखिए उनका एक बयान उन्होंने ट्विटर पे दिया है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि कल लोकसभा में राहुल गांधी जी ने 1971 युद्ध के बारे में इंदिरा गांधी जी की भूमिका पर गलत बयानी की। दिसंबर में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन जी को पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के सामने समर्पण किया था। लोकसभा अध्यक्ष जी लोकसभा अध्यक्ष जी को संबोधित किया है, एक पत्र लिखा है, कहा है कि अध्यक्षीय डायरेक्शन के नियम 115 के तहत राहुल गांधी जी पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है उन्होंने। वो हम आपको दिखाएंगे। अब बताइए निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं उसका क्या आधार है? सबको ये पता है कि इंदिरा गांधी ने निक्सन की बात नहीं सुनी थी, सातवां बेड़ा भेजने की बात थी कि सातवां बेड़ा भेज रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि सातवां बेड़ा भेजो या 17वां बेड़ा भेजो, ये रुकने वाला नहीं। और कोई भी देश जब कहीं किसी पर अटैक करता है या किसी देश के दो देशों के बीच झगड़ा होता है तो कूटनीतिक प्रयास सबसे तेज चलते हैं। समझिए अभी इजराइल और ईरान के बीच जो झगड़ा हुआ, जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुआ, उसमें वॉर भी चल रहा था और कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे थे। तो कोई भी देश जब होता है तो चलता है, क्योंकि दुनिया में एक दो ही देश तो है नहीं कि हम आप लड़ेंगे, बाकी सब तमाशबीन है। सारे देशों के अंतर संबंध है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, व्यापारिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, सामरिक स्तर पर जुड़े हुए हैं, मानवीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, तमाम स्तरों पर जुड़े हुए हैं। इसलिए उन तमाम देशों में राजनयिक संबंध हमारे होते हैं, हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, वो तमाम चीजें चलती है। तो जब कोई युद्ध होता है, जब कोई झगड़ा होता है, तो हर कोई अपने अपने जो साथी हैं, जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनको कहते हैं कि भैया आप जो है सपोर्ट कीजिए। लेकिन 1971 का जो परिणाम था, वो क्या परिणाम था? परिणाम ये था कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। उसके 93,000 सैनिक बंधक थे। फिर गिड़गिड़ाने का कहाँ सवाल उठता है? निशिकांत दुबे जी जो कह रहे हैं, कोई तथ्य नहीं, प्रमाण नहीं दिया कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, किस किताब में किसने लिखा, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। लेकिन ये इस तरह के कीचड़ जो है, वो एक जो कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये इसी तरह के कीचड़ उछालते रहते हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह नहीं जवाब दे पाए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीच में टोका कि ट्रंप का नाम लीजिए ना, किसी देश ने नहीं हमें सीज फायर के लिए कहा, ट्रंप ने कहा या नहीं कहा। तो मोदी जी का पूरा जो है जिस तरह तक फ्यूज हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर उन्होंने पानी पिया, फिर एनर्जी आई, फिर बोलना शुरू किया। लेकिन पूरे 2 घंटे में बोला क्या उन्होंने, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा बड़ा सवाल है ये कि ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो ये बात करते रहे, 370 को खत्म करने के दौरान जो अमित शाह जी ने भाषण किया था, छाती ठोक करके, सीना ठोक करके भाषण किया था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे। क्या हुआ? क्यों नहीं लिया? क्यों गुहार लगानी पड़ी? क्यों झूठ बोलना पड़ रहा? क्यों आपको कीचड़ उछालना पड़ रहा? ये सारे सवाल हैं। फिर ये भी देखिए कि जो जब ये हुआ, घटनाक्रम हुआ, प्रधानमंत्री जी ने एक और किस्सा सुनाया कि 9 तारीख को हमारे पास कई बार फोन आया वहाँ के उपराष्ट्रपति का, अमेरिका के उस उपराष्ट्रपति का, मैं मीटिंग में था। फिर मैंने फोन लगाया कि क्या बात है, आप 2-3 बार फोन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप पर हमला करने वाला है। तो हमने कहा कि करिए, हम जवाब देंगे उसका, वो हमला करेंगे उनसे ज्यादा बड़ा जवाब देंगे हम। लेकिन जब ये 9 मई की बात बता रहे हैं कि मेरा जवाब था कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उससे बहुत महंगा पड़ेगा, और हम उससे भी बड़ा हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे। क्या जवाब दिया? पाकिस्तान को क्या महंगा पड़ा? अखिलेश यादव भी लगातार बोल रहा है कि पाकिस्तान हमारा वो शत्रु नहीं है जिसको हम सबसे बड़ा शत्रु मान के चल रहे हैं, उससे बड़ा शत्रु चीन है। और इस दौरान पता भी चला कि जो पाकिस्तान है, हमारे सेना के अधिकारियों ने कहा, छोड़ दीजिए बाकी किसने क्या कहा, सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान भले सामने था, लेकिन हमारे हमसे लड़ रहा था तुर्की और चीन। राहुल गांधी ने कहा था कि ये चीन जो है और पाकिस्तान जो है, जो दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक होगा भारत के लिए। बहुत पहले कहा था और वही हुआ। लेकिन चीन के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल सके।
याद आता है वो जो वीडियो हमने देखा है जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उसके सीडी है उसके पास, अय्यासी की सीडी, चीन और अमेरिका के पास, इसलिए मोदी कुछ नहीं बोल पाता है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जो बोलते हैं कई बार वो लगता है कि क्या कहा जाए, सच माना जाए या झूठ माना जाए, लेकिन जब बार बार कोई व्यक्ति बोलते हैं तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति जो उन्हीं की पार्टी है, बीजेपी के है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है? और अगर ऐसा बोल रहे हैं गलत है तो नरेंद्र मोदी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आता कि सुब्रमण्यम स्वामी जी अब क्यों बोल रहे हैं? चलिए अमेरिका से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कूटनीतिक उसके मायने अलग हो जाएंगे। अमेरिका से, अमेरिका को अगर बोलेंगे ट्रंप जी की आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हालांकि कल भी उन्होंने बोला ट्रंप ने कि हमने युद्ध रुकवाया। अब 30-31 बार पता नहीं कितनी बार हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जवाब नहीं आया। और जो पूरे पूरे जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह का उन्होंने भाषणबाजी की लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर जिस तरह से आ रहा है उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, कई तथ्यों को छुपा रहा है। और सीज फायर उसके गिड़गिड़ाने पे किया, हमने पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे किया, ये झूठ साबित हो जाता है। क्योंकि अगर फिर से मैं दोहरा दूं लाइन कि अगर सीज फायर उससे गिड़गिड़ाने पे होता तो सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान फायर नहीं करता, और अगर फायर किया था तो हम जवाबी फायर और ताकतवर फायर करते। इसके पहले भी जो है अजीत डोभाल है वो बोल चुके कोई कांच नहीं टूटा हमारे हिंदुस्तान का। गृह मंत्री ने जो लोकसभा में बयान दिया उसमें कहा कि हमारे जो नागरिक मारे गए, जिक्र किया उसका, क्या नुकसान हुआ है। और इस पर भी जब लोगों को संदेह है कि ये जो, हालांकि अखिलेश यादव ने इस बात को उठाया संसद में कि ये जो 3 आतंकी आप कह रहे हैं कि हमने मार गिराए जो पहलगांव हिंसा में शामिल थे, वो आज ही क्यों मार गिराए? मनोज सिन्हा का एक बयान मैंने सुना था बहुत पहले, 10 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आतंकियों को चिन्हित कर लिया, आतंकियों को चिन्हित कर लिया तो उनको पकड़ा क्यों नहीं, और मारा तो उसी दिन क्यों मारा? आप तो बाकायदा गृह मंत्री जी ने लंबा ढेर बताया कैसे उसको हम जाने नहीं दिए पाकिस्तान, कैसे हम उसके पल पल के रिकॉर्ड रख रहे थे। तो उनके इन तमाम जो बीजेपी के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हो या राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री हो, तमाम मंत्रियों के बयानों में जो है अंतर्विरोध है, और इससे पता लगता है कि किस्सा कुछ है, सुना कुछ रहे हैं। एक और वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भाषण देकर के मोदी जी उठे तो उनके तमाम मंत्रीगण जो है वो आगे पीछे होने लगे, उनकी सेवा में प्रस्तुत होने लगे, लेकिन हाथ बांध करके ठीक अमित शाह जी के पीछे नितिन गडकरी खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ऐसा लगा कि जिससे जो हुआ उससे वो खुश नहीं है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का 16 घंटे में जो बहस हुई और जो भाषण किया वो वाकई निराशाजनक है। देश के नागरिकों को वो जवाब नहीं मिले जो जवाब देश के लोग चाह रहे थे। शुभम द्विवेदी के रिश्तेदार ने भी कहा कि हमें घोर निराशा हुई, और जो शुभम द्विवेदी की बाकायदा पत्नी ने कहा और कहा कि प्रियंका गांधी जी ने जो हमारा नाम लिया और हमारे बारे में जिक्र किया और याद रखा उन शहीदों को, ये बड़ी बात है। मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया, और जिस तरह से सेना को आगे कर देते हैं वो राजनाथ सिंह जी ने भी किया वही, और प्रधानमंत्री जी ने भी किया, गृह मंत्री ने किया, सेना को आगे कर देते हैं। सेना को आगे क्यों करते हैं? सेना तो लड़ाई लड़ती है अपना, आप अपना काम नहीं करते, सेना अपना काम करती है, आप अपना काम नहीं करते हैं। लेकिन अपनी नाकामी को सेना के मत्थे मार देते हैं। अगर आप पर कोई सवाल करता है तो वो कहते हैं ये सवाल तो देश पर हो रहा है, ये सवाल तो जो है वो भारतीय सेना पे हो रहा है। भारतीय सेना पर कोई सवाल नहीं, देश पर भी कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप नाकाम रहे। जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ढिंढोरा पीटा उसके ठीक विपरीत था। और ये मारे जाते हैं दरअसल बड़बोलापन, हैकड़ी इतनी ज्यादा है कि ये इनको लगता है कि हम जो है पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, दुनिया में डंका बज रहा है। इन्होंने खुद ही ये जो बैलून जो फुलाया, खुद ही फुलाया, और इतना बड़ा बैलून फैलाया, दुनिया में डंका बज रहा है, घर में घुस करके मारते हैं, घर में घुस के मारेंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ट्रंप मेरा मित्र। लेकिन जब बारी आई शौर्य दिखाने की तो पता चला कि ये ढपोर संघ है, डरपोक है, लड़ नहीं पा रहे हैं, किसी से डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं?
वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन कीचड़ उछालने का काम बीजेपी नेताओं का जारी है, इंदिरा गांधी पर, नेहरू पर। देखिए अमित शाह जी ने भी एक बयान दिया कि 1960 में जब सिंधु जल समझौता हो रहा था तो पटेल खिलाफ थे। अरे 1950 में पटेल जी की मृत्यु हो चुकी थी, वो 60 में कहाँ से आएंगे रोकने के लिए सिंधु जल समझौते पर। तो इस तरह की गलत बयानी और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो थेथरई में मास्टर है, वो कीचड़ उछालते रहते हैं। और एक देखिए लेयर है, आप गौर कीजिएगा कि बीजेपी के भीतर लेयर है, आरएसएस के भीतर लेयर है। ऊपर वाला कुछ बोलेगा, फिर उसके बाद कुछ बोलेगा, फिर उसके बाद कुछ बोलेगा, और एकदम लगा रहेगा। मैं वो भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो सही भाषा उनके लिए है, सही शब्द है वो भी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। फिर एक और जो महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र मैं जरूरी करना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर वाले मसले पे जो डिबेट हुई और उसमें जो चेहरा दिखा संसद में कि विपक्ष एकजुट, और भले वो इंडिया गठबंधन में टीम लोग नहीं है, लेकिन पूरे जो एनडीए में शामिल नहीं है, वो तमाम नेताओं ने, चाहे ओवैसी हो, चाहे वहां के जम्मू कश्मीर के निर्दलीय सांसद हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, सब ने सवाल किए, सवाल खड़े किए, और मोदी जी किसी के सवाल के जवाब नहीं दिए। वो अपना गीत गाते रहे, गौरव गीत, गौरव गान। लेकिन मुझे लगता है कि अब सारा भेद खुल चुका है, आम नागरिकों को भी पता चल चुका है, और एक जो सवाल उठता है, उठाते हैं, यही उठाते हैं, मोदी के बाद कौन। मुझे लगता है देश को उसका भी जवाब मिल गया है कि मोदी के बाद कौन हो सकता है। और राहुल ने जिस तरीके से पूरी टीम को लीड किया, जिस तरह से प्रियंका ने बोला, जिस तरह से अखिलेश यादव ने बोला, जिस तरह से गौरव गोगोई ने शुरुआत की, जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बोला, कनिमोजी ने बोला, जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने बोला, जिस तरह से साइयोनी घोष ने बोला, टीएमसी की सांसद है, युवा सांसद, क्या कमाल बोला सब। तमाम विपक्ष के नेताओं ने कमाल बोला, और उन नेताओं के सामने जवाब देते हुए जो सत्ता पक्ष के नेता है, या तो मिमियाते दिखे या कीचड़ उछालते दिखे। सच पे टिके रहना सबके लिए असंभव हुआ। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।